उनकी आज्ञा टालना नहीं चाहते थे, पर याद ही नहीं आ रहा है। और तब लगा कि अब तो भाई काम के द्वारा ही ये काम कराना होगा। और तब आप पढ़ते हैं कि जैसे भगवान को प्रकट किया जाता है, उसी तरह से काम को भी स्तुति करके प्रकट किया गया। अस्तुति सुरन कीन बहु हेतु, प्रगट्यौ विषमवान झक केतु। काम प्रकट हो गया। और फिर देवताओं ने, ब्रह्मा ने कहा कि देखो, भगवान शंकर विवाह नहीं कर रहे हैं और वो श्री राम की आज्ञा भी भूल गए, तो तुम एक काम करो, शंकर जी के हृदय में ऐसी इच्छा उत्पन्न करो कि विवाह कर ले। काम हंसने लगा। काम समझ गया कि अब शंकर जी पर अपने अस्त्र का प्रयोग करेंगे तो मरना तो पड़ेगा, लेकिन अब देवता कह रहे हैं, सब कह रहे हैं, और व्यंग क्या आया? उसने कहा हम जानते हैं कि हमारी मृत्यु तो हो जाएगी, लेकिन हम इसलिए ये कार्य करेंगे कि परहित लागी तजई जो देही, जो परोपकार के लिए शरीर छोड़ता है उसके संत लोग भी प्रशंसा करते हैं। तो काम का व्यंग था कि अब संत लोग तो मेरी निंदा ही करते रहे, पर आज जब मैं लोक कल्याण के लिए कार्य करूंगा तो वो लोग भी कहेंगे कि नहीं, वे काम का अंतिम काम जो है वो तो बहुत अच्छा है। और इसलिए काम ने स्वीकार कर लिया। अब यहीं पर काम और राम का अंतर आया। और शंकर जी वृषभ पर बैठ के विवाह करने आए, वो धर्म पर बैठ करके, इच्छा नहीं पर लोक कल्याण के लिए विवाह कर रहे हैं। और भगवान राम, शंकर जी और भगवान राम में एक अंतर है, और अंतर यही कि शंकर जी काम की निंदा क्यों, पर सूत्र वही है। काम जीवन में अनिवार्य है, आवश्यक है, लेकिन काम की एक बड़ी विकट समस्या है कि वो मर्यादा में रहना नहीं जानता। वो कहां व्यक्ति को कहां तक भटका देगा, इसका कोई दावा नहीं कर सकता। नदी किनारों के बीच में बहती रहे तो बहुत अच्छी, पर नदी अगर किनारों को, किनारे के वृक्षों को, किनारे के गांवों को नष्ट कर दे तो मानो काम की जो नदी है उसका क्या स्वभाव है, और वो दिखाई दे गया। देवताओं की बात मान करके काम चला तो उसको जाना चाहिए शंकर जी पर बाण चलाना चाहिए कि शंकर जी के हृदय में काम की इच्छा। लेकिन काम ने सोचा अब तो मरेंगे ही, तो जरा एक बार अपना चमत्कार भी तो दिखा जाए। यही जो उसका स्वभाव है। जरूरत नहीं है और बिना जरूरत के भी हम दिखावे कि हम कौन हैं, मैं भूल नहीं पाता। और प्रसिद्ध यहाँ के वकील थे, इलाहाबाद के बड़े नेता थे, कैलाशनाथ जी काटजू। तो उन्होंने पुस्तक लिखी है जिसमें उन्होंने अपने ऐसे मुकदमों की बात सुनाई है जो बड़े विचित्र थे। तो एक मुकदमे की बात जो उन्होंने सुनाई वो पढ़ करके सचमुच बड़ा आश्चर्य होता है। एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति का सिर काट लिया, पकड़ लिया गया। अब तो स्वाभाविक था कि उसको प्राणदंड मिलेगा। तो कैलाशनाथ जी के पास गया कि आप किसी तरह से मेरी रक्षा कीजिए। तो उन्होंने कहा तुम पहले ये बताओ कि तुम्हारा उस व्यक्ति से क्या, उसकी क्या दुश्मनी थी कि तुमने उसका सिर काट लिया। और सिर काट लिया तो कोई जमीन का झगड़ा था कि और कोई झगड़ा था। तो उसने कहा कि नहीं, मैंने तो, मेरा झगड़ा जमीन का भी नहीं था और कोई झगड़ा ही नहीं था। और सच बात तो कि मैं उसको जानते ही नहीं था। क्या बगलपन की बात करते हो, जानते नहीं थे और तुमने सिर काट लिया, क्यों काट लिया? तो उसने विचित्र बात कही जो विश्वास में कम आता है, लेकिन था। उसने कहा देखिए सच बात तो यह है कि मेरे पास एक गणासा था और मैं बाजार में गया कि जरा उस पर धार जो है, जो होता है, उस पर चढ़ा के उसको लाएं। तो जब मैं धार चढ़ा करके बाजार से लौट रहा था तो वो व्यक्ति सोया हुआ था
गहरी नींद में था, तो मुझे आया कि जरा इस धार में तेजी है कि नहीं है, इसको तो देखें। और इसलिए उसका मैंने सिर काट लिया। बड़ा विचित्र लगता है कि कोई धार की तेजी दिखाने के लिए सिर काट ले। उन्होंने कहा कि कैसा कैसा मनुष्य का स्वभाव होता है, वो एक प्रमाण। और बाद में तो ऐसे बहुत सी घटनाएं पहले भी हुई और अब भी होती। एक घटना ऐसी है कि जिसमें उसमें उन्होंने बताया कि दो पड़ोसी थे, उनमें परस्पर मुकदमेबाजी थी। तो उसमें जो बूढ़े थे, बहुत अवस्था थी और निश्चय होगा कि मृत्यु होगी। तो मृत्यु होगी तो वहां तो कोई बात नहीं, लेकिन उन्होंने अपने बड़े लड़के से कहा कि देखो मैं तो मरने जा रहा हूं, तो इसके स्थान पर तुम मेरे पेट में भाला घुसेड़ दो। पिताजी तो आप क्या कह रहे हो? तो उनका वो जो पड़ोसी है उससे बदला लेना, और मेरे मर जाने से क्या लाभ? भाला डालने के बाद में पुलिस से कहना कि हमारे पड़ोसी ने पिताजी के पेट पर भाला घुसा है, तो वो फंस जाएगा, उसको फांसी की सजा मिलेगी। कैसा कैसा मानवीय स्वभाव है, सुन करके आश्चर्य होता है। पर ऐसे भी लोग होते। तो अगर कोई धार देखने के लिए गणासा चला दे, कोई डॉक्टर छुरी की तेजी देखने के लिए जितना अंग काटना जरूरी है उसके स्थान पर और आगे भी काट दे, तो आप उसे क्या कहेंगे? डॉक्टर कहेंगे कि हत्यारा कहेंगे? काम की निंदा क्यों की जाती है? कोई काम दिया गया शंकर जी के मन में, विवाह की इच्छा उत्पन्न करो। और उसने अब जो फैलाया कि संसार में सबके जीवन में ऐसा विकार ऐसा भर दिया, बस राम और काम का ही अंतर है। राम भी 2 घड़ी का कौतुक करते हैं और काम भी 2 घड़ी का कौतुक करता है। 2 शब्द रामायण में श्री राम के लिए भी आए और काम के लिए भी आया। उभय घड़ी में काकभूषुंडी जी को भगवान ने सारे ब्रह्मांड का और अपने विराट रूप का दर्शन करा दिया। और उभय काकभूषुंडी जी ने कहा, उभय घड़ी मैं सब देखा, मैंने 2 घड़ी में सारा विश्व ब्रह्मांड सब देख लिया। और काम ने भी 2 घड़ी ही, लेकिन भगवान राम ने देखने में दिखलाने में प्रयोग किया और काम ने अंधा बनाने में। तो स्वामी जी ने कहा, अच्छा मरने के पहले मैं इतिहास बना के जाऊं कि मैं क्या हूं। और तब गोस्वामी जी ने इतने विस्तार से उसका वर्णन किया है कि पढ़ने वालों को आश्चर्य होता है, इतना विस्तार क्यों दे रहे। पर गोस्वामी जी बताना चाहते हैं कि काम की निंदा करने का अभिप्राय यही है कि जो जितना चाहिए उसके स्थान पर मनमाना रूप, और तब श्री राम जो करते हैं उसका उल्टा काम करता है। गोस्वामी जी ने कहा, पहला कार्य क्या किया? बोले, कोप्यऊ जब ही बारी चर केतु, क्षणमह मिटे सकल श्रुति सेतु। वेद पुराणों के जो पुल बने समाज के लिए, काम ने सबको तोड़ दिया। श्री राम कौन है? विश्वामित्र ने कहा, तुम तो वेद पुल के श्रुति सेतु के रक्षक हो, श्रुति सेतु पालक राम तुम। राम श्रुति सेतु पालक हैं और काम श्रुति से बस कहता है। शास्त्र बोले कहने दो, क्या रखा है शास्त्रों में, छोड़ो बकवास, जो मन में आए वो करो। और उसके पश्चात गोस्वामी जी ने कहा, ऐसा भयावह रूप पैदा कर दिया कि ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना। और तब सभय विवेक कटक सब भागा। सारे धर्मशास्त्र कहां चले गए? बोले पर्वत की गुफाओं में चुप गए। सदग्रंथ पर्वत कंदरनिम पाई तही अवसर दुरे। मानो जब मनुष्य के मन में कामोन्माद जागता है तो शास्त्र पुराण धर्म अधर्म ये सब कुछ नष्ट हो जाता है और व्यक्ति बस एक ही विरक्ति रह जाती है।
मानो राम और काम में परस्पर अंतर यही है, राम भी सुंदर है और काम भी सुंदर है। राम भी श्याम वर्ण के माने जाते हैं और शास्त्र कहते हैं काम का रंग भी श्याम ही है। श्री राम धनुष बाणधारी है तो काम भी धनुष बाणधारी। और यूं अगर देखिए तो राम का बाण जो है वो तो बड़ा नुकीला है, और काम का बाण क्या बोले, फूल का बाण और फूल का धनुष। क्या बढ़िया धनुष बाण है, और बहुत बड़ी बात कही गई। और उसका अर्थ यह है कि काम की स्थिति ये है कि वो मनुष्य के मस्तिष्क को ऐसी स्थिति में ला देता है कि जब व्यक्ति जो है सोचने की स्थिति में नहीं रह जाता। और उसके लिए गोस्वामी जी कहते हैं, काम ने जब अपने प्रभाव का विस्तार किया तो मदन अंध व्याकुल सब लोका, निश दिन नहीं अवलोकहिकों का, सब कामांध हो गए। पुरुष प्रकृति, उन्होंने कहा कि कोई प्रकृति में ऐसा था ही नहीं जिसमें काम का संचार न हो गया हो। जय सकाम अनर अजत, गोस्वामी जी कहते हैं चाहे जो कुछ है सकल मर्याद तजी भय सकल बस काम। मानो काम नियंत्रित नहीं है, जितनी आवश्यकता काम की है उसके स्थान पर वो अनियंत्रित करता है समाज के जीवन में। उसका परिणाम होता है कि नदी धारा के बीच में जब बहती हुई कितनी अच्छी लगती है, पर जिन दिनों बाढ़ आती है तब क्या दशा हो जाती है। तो काम का जो ये निंदनीय रूप है, इसीलिए काम को बुरा कहा गया, काम की निंदा की गई, और इसीलिए सबको तो बस में कर लिया। और उसके बाद शंकर जी जहां रहते हैं, जब वहां पर पहुंचा तो स्वयं घबरा गया, क्योंकि उसके प्रभाव पड़ ही नहीं रहा। वो स्वामी ने कहा कि बस जो ही शंकर जी को उसने देखा तो शिव ही बिलो की ससंग क्यों मारू, भयउ जथा स्थित सब संसारू। शंकर जी को देखते ही संसार में सब लोग अपने जैसे होना चाहिए वैसे हो गए। काम को लगा कि सब में तो मैंने जादू दिखा दिया, और जिस काम के लिए आया था वहां चल नहीं रहा है। तब उसने अंतिम अपने उसके पास जो पंचवाण हैं उसमें से उच्चाटन, सम्मोहन आदि जो बाण है उसका प्रयोग किया, और बाण लगते ही शंकर जी की समाधि टूट गई। शंकर जी को एक नया उनके हृदय में भाव उत्पन्न हुआ, जिसको विवाह का संकल्प या काम का संकल्प कह सकते हैं। पर आने के बाद शंकर जी तो बड़े सावधान, अरे ये कैसे हो गया, मेरे मन में कहां से वासना आ गई। सोचने लगे कोई न कोई कारण होगा, और चारों ओर जब देखने लगे तो आम का वृक्ष दिखाई पड़ा, और आम के वृक्ष पर बैठा हुआ है काम। ओहो अच्छा, तो इसी ने, ये हमारे शास्त्रों के लिखने का ढंग बड़ा अनोखा है। ये भक्त लोग आम का उपयोग करते हैं, आम वृक्ष तो आम का उपयोग आप सब करते हैं, पर एक आम जो है अंतःकरण में होना चाहिए। तो भक्त भी आम के प्रेमी और काम भी आम का आश्रय लेता है। पर अंतर क्या है, कब भुसुंडी जी के प्रसंग में आया कि वो जब आम के वृक्ष के नीचे बैठते थे तो भगवान के सौंदर्य का, रूप का ध्यान करते थे। अब आप जानते हैं कि आम के अनेक नामों से एक नाम रसाल है। आम कितना रसीला होता है, आज को लेकर के कितना आनंद आता है। तो आम के नीचे जो रस देने वाला है उसके नीचे बैठ गए और भगवान के ध्यान का आनंद लिया। और काम ने भी आम का ही सहारा लिया, पर अंतर एक, भक्त लोग काम के नीचे बैठते हैं और काम जो है आम के ऊपर बैठता है। ये सब रामायण के संकेत, रामायण के संदेश हैं। काम सिर पर सवार, और सवार होकर के शंकर जी पर प्रहार करता है। ओ अच्छा, बस क्रोध आया,
और जब चले तो देवता महाराज बस क्षमा कीजिए, पर शंकर जी ने भस्म कर दिया। क्यों? उन्होंने कहा जो राम के ध्यान से अलग करे, जो वासना उत्पन्न करे, वो भस्म करने देने योग्य है। तो काम की निंदा का तात्पर्य यह है कि वस्तुतः काम के द्वारा जब कोई व्यक्ति कामग्रस्त होता है तो उससे अनेक अनेक ऐसे कार्य होते हैं जो उसके लिए भी, समाज के लिए भी घातक होते हैं। पर बाद में फिर बात आई, जला देने के बाद क्या हुआ? बोले योगी लोग तो प्रसन्न हो गए, लेकिन सबसे ज्यादा प्रसन्न जो हुए वो असुर हो गए। तारकासुर सबसे प्रसन्न हो गया। क्यों? जब काम ही जल गया तो विवाह कैसे हुआ? क्या जरूरत रह जाएगी? विवाह तो काम के संदर्भ में किया जाता है। तो अब काम जल गया तो शंकर जी विवाह करेंगे नहीं, बेटा होगा नहीं, हम मरेंगे नहीं। मानो काम के जल जाने से योगी प्रसन्न हो सकता है, पर दैत्य भी बड़ा प्रसन्न हो रहा है। और तब वो जो सूत्र दिया गया कि भगवान शंकर के सामने काम की पत्नी रति आई, रति विलाप करने लगी, आपने मेरे पति को भस्म कर दिया, मुझे भी भस्म कर देते। तो शंकर जी ने कहा कि ना, रति तो जीवन के लिए भक्ति का ही पर्यायवाची है, तो हम रति कैसे नष्ट कर दें? तुम्हारे पति ने हमें ध्यान से विरत किया इसलिए। महाराज, पर क्यों किया? आप ध्यान तो दीजिए। आप श्री राम की आज्ञा भूल गए थे, उसने याद दिलाने के लिए तो ऐसा किया। शंकर जी को लगा कि हाँ, दंड कुछ ज्यादा कठोर हो गया। और तब उन्होंने कहा अच्छा, मैं वरदान देता हूं कि शरीर न होने पर भी तुम्हारा पति निराकार रह करके भी जीवित रहेगा, लोगों के मन में रहेगा। तो शरीर काम रहे पर शरीर न रहे। रति उदास हो गई। तो मुझे मेरा पति क्या नहीं मिलेगा? हाँ मिलेगा। कब? बोले यदुवंश में जब श्री कृष्ण अवतार लेंगे तो तुम्हारा पुत्र जो है, तुम्हारा पति जो है उनका पुत्र बनेगा, और जब तुम्हारा पति उनका पुत्र बनेगा तो तुम्हारा उसका मिलन हो जाएगा। ये प्रद्युम्न जो भगवान कृष्ण के पुत्र हैं, उनको काम का ही अवतार माना जाता है। मानो जिस काम ने भगवान से दूर बना दिया था, अंत में उस काम को भगवान से जुड़ना है, भगवान का पुत्र बनना है, पर वो उनका तो यह निर्णय। तो शंकर जी के विवाह की पद्धति में धर्म की प्रधानता है, और सहज भाव से अगर वो वस्त्र नहीं पहनते तो विवाह के लिए वो वैसे पहुंच गए, जैसे रहते हैं वैसे ही पहुंच गए। और फिर तो वो दशा हो गई कि आरती उतारने के लिए मैना आई तो थाल पटक दिया, सिर पीटने लगी कि इसी पागल के लिए हमारी बेटी से नारद ने तपस्या करवा डाला। और कहा उसको ही नहीं, वो नारद पूरा पाखंडी है, स्वयं तो उसने विवाह किया नहीं, दूसरों का विवाह भी कैसे बिगड़े, उसी लिए खूब रुष्ट हो गई। बड़ी समस्या आ गई। कब उन्होंने कहा विवाह तो करेंगे ही नहीं ऐसे पागल से। लेकिन शंकर जी मुस्कुराए। देवताओं ने कहा महाराज, इतना अपमान तो संसार का दूल्हा भी नहीं सह पावेगा, आप प्रसन्न बहुत हो रहे हैं। तो शंकर जी ने कहा कि मैना से अनजाने में वही कार्य हो गया जो उचित ही था। क्या? बोले दिया बताया जाता है कि बुझ जाए तो असगुन होता है, पर शंकर जी ने कहा कि जब सूर्य निकलता है तो पहला काम तो दिया बुझाने का किया जाता है। तो मुझे देख करके दिया बुझ गया, मानो पृथ्वी की मां समझ गई कि अब सूर्य आ गया, अब दीप की जरूरत नहीं। तो महाराज अब लौटे हो तो कह रहे विवाह नहीं करेंगे। भगवान शंकर ने कह रही है ना, मेरे बिना तो उनका काम चलेगा नहीं, इसलिए हम रुके रहेंगे। और आप जानते हैं बाद में बहुत सुंदर विवाह हुआ। तो शंकर जी के विवाह की गाथा है जिसमें धर्म की प्रधानता है
लोक कल्याण के लिए धर्म को ही आश्रय बनाकर शंकर जी दूल्हे के रूप में आते हैं। पर भगवान राम को ये ध्यान आ गया कि नहीं, इस काम ने मेरा बड़ा काम किया था। शंकर जी से मैंने विवाह के लिए आज्ञा दिया, वो भूल गए थे, और इसने जल के भी आज्ञा इसको दिला दिया। या तो अब इसको इनाम पुरस्कार तो कुछ मिलनी चाहिए। और तब श्री राम ने जो अश्व बनाया, वृषभ पर बैठ के नहीं, घोड़े पर बैठ। घोड़ा कौन है? बोले काम को। अच्छा भाई, तुमने मेरी आज्ञा की पूर्ति के लिए शंकर जी को याद दिलाया, तो आज दूल्हे के रूप में मैं तुम्ही को घोड़े के रूप में स्वीकार करूंगा। और तब श्री राम दूल्हे के वेश में बैठे हुए। गोस्वामी जी ने कहा, क्या अनोखा दृश्य है। आज काम पर राम बैठे हुए, मानो राम है और काम भी है, पर अंतर यह है कि आज राम ऊपर हैं और काम नीचे। राम घोड़े को नचा रहे हैं, और घोड़े को नचाने वाले श्री राम को देख करके लगा, वो चौपाई की याद आई, को जग काम नचाओ न जेही। कौन ऐसा है जिसको काम नचा नहीं रहा? सबके नचाने वाले काम को श्री राम नचा रहे हैं। श्री राम की लगाम, काम की लगाम श्री राम के हाथ में है। वो जिधर चाहते हैं उधर घोड़े को चलाते हैं। मानो काम को भी भगवान ने जब अश्व बना करके ये कहा कि नहीं नहीं, उस पर अगर मेरा नियंत्रण रहे, मेरा आदेश के और उसके अनुकूल वो चले, तो काम तो बहुत ही एक वंदनीय है। और इसीलिए आज राम और काम, वो स्वामी जी ने कहा, भाई वैसे तो राम काम दूर हैं, पर अगर दूल्हे राम को आप बैठा दीजिए काम के घोड़े पर, तो आपका काम बन जाएगा। और इस तरह से गोस्वामी जी मानो यह बताना चाहते हैं कि मनुष्य के जीवन में राम और काम दोनों की आवश्यकता है। और लेकिन हम काम को अस्वीकार न करके स्वीकार भले ही करें, पर राम के साथ, राम के द्वारा, राम के नियंत्रित द्वारा जो काम है वो परम कल्याणकारी है। इसलिए आज तो दूल्हे को काम के अश्व पर श्री राम को आप बैठा हुआ देखें, और कल फिर हम देखेंगे कि उनकी वो देख करके किस किस भाव की अनुभूति हुई। बोलिए सियावर राम। आज ही की भांति कल भी सुंदरकांड
श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोले सियावर रामचंद्र महाराज की। ओम मंगलमूर्ते नमः। गणाधिपतये नमः। वर्णानामृतसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च करतारो वन्दे वाणी विनायकौ। शान्तं शाश्वतं प्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। गरुडमहाज्ञानी गुणराशि हरिसेवकयति निकटनिवासी। कुन्देन्दुधरगौरसुन्दरं मम्बिकापतिमभीष्टसिद्ध्यर्थं कारुणिककलकञ्जलोचनं नौमि शङ्करवनङ्गमोचनं। वंशीविभूषितकरान्नौनीरदावात् पीतम्बरादरुणबिम्बफलादरुष्टात् पूर्णन्दसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीगुरुचरणसरोजरज निजमनं कुर सुधारि। वर्णौ रघुवरविमलयशो जोदायकफलचारि। यही तुरंग पर राम विराजे गति विलोकी खगनायक लाजे। कहीं न जाई सब भांति बनावा वाजिवेश जनु काम बनावा। भगवत कथा रसिक महानुभाव भक्तिमती देवियों, आप बड़ी प्रसन्नता, एकाग्रता और धैर्यपूर्वक अभी बेटी मंदाकिनी के द्वारा सुंदरकांड की जो भूमिका प्रस्तुत की गई उसे आपने सुना। आप में से अनेक लोग ऐसे होंगे जो अंग्रेजी भाषा से परिचित नहीं हैं और अनेक ऐसे हैं कि जो उसके ज्ञाता हैं। कल मैंने आपके सामने बात बताई थी कि इसका उद्देश्य यही है, गीता आदि पर जो प्रवचन हुए हैं वह तो अंग्रेजी में हुए हैं। रामायण पर अंग्रेजी भाषा में प्रवचन नहीं हुए। ये कार्य सबसे पहले बेटी मंदाकिनी के माध्यम से ही किया जा रहा है और उसका उद्देश्य मैं बता चुका हूं और उसका परिणाम भी मैं देख रहा हूं कि जो यहाँ हमारे देश में भी जो विशेष प्रचलित माध्यम है और जिसके द्वारा बच्चे आगे की ओर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं वह अंग्रेजी का माध्यम है। तो वो स्वाभाविक है कि वे हिंदी में कही गई बात को समझ नहीं पाते हैं, ये ऐसा अनुभव किया गया और इसीलिए वे राम कथा से नहीं जुड़ पाते। और आज मैं अनुभव करता हूं कि श्रोताओं में जो परिवर्तन हुआ है और हमारे पुत्रियों में, युवतियों में और आप सब लोगों में भी एक ऐसा वर्ग भी अब सम्मिलित हुआ है कि जिसको
एक विशेष भाषा से विशेष समझने सोचने की प्रेरणा मिलती है। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि जिन लोगों ने नहीं भी उस भाषा को समझने में समर्थ नहीं है, वे भी बहुत ही धैर्य से उन्हें सुनते रहे हैं। आयोजक तो बेचारे बड़े घबराए हुए थे, वो अंग्रेजी शब्द से आतंकित हो रहे थे। मैंने कहा आतंकित होने की बात नहीं है। विदेशों में भी मैंने अनुभव किया कि जो वक्ता गए हैं, जाते हैं, वे उन भारतीयों में ही बोलते हैं जो यहाँ से गए हुए हैं। और स्वाभाविक है वहाँ पर जो अगर इंग्लैंड जाएं तो अंग्रेज तो उसमें नहीं सम्मिलित होते, क्योंकि उनके लिए वो हिंदी भाषा या और किसी प्रांत की भाषा बोधगम्य नहीं। और आज के युग में आवश्यक है कि देश में, विदेश में और यहाँ भी प्रत्येक वर्ग, युवक युवती, बालक राम कथा की ओर आकृष्ट हों। और इसीलिए मैंने उन्हें आदेश दिया और उन्होंने आपके सामने कथा रखी। और आपने बाद में भी ताली के माध्यम से बताया कि आपने उन्हें प्रसन्नता से सुना है। मुझे स्मरण आता है वो इतिहास की घटना है जब महारानी विक्टोरिया, जो इंग्लैंड की महारानी थी, भारत पर भी उनका शासन था। उस समय नेपाल के महाराज वहाँ उनके निमंत्रण पर गए और उनके स्वागत में जो संगीत बजाया गया वो अंग्रेजी भाषा में था। महाराणा अंग्रेजी भाषा से बिल्कुल परिचित नहीं थे, तो वो सुनते रहे बहुत आनंद से। और बाद में जब उन्होंने वाह वाह कहा तो महारानी ने कहा कि मैंने सुना था कि आपको अंग्रेजी नहीं आती है, पर आपने आनंद लिया, इसका अर्थ है कि आपको अंग्रेजी भाषा का ज्ञान है। उन्होंने कहा नहीं, मुझे ज्ञान नहीं। तो फिर आप इतने प्रसन्न या वाह वाह क्यों कर रहे थे? तो महाराज ने जो उत्तर दिया बड़ा स्वाभाविक था। उन्होंने कहा ये जो पक्षी चहचहाते हैं, क्या कोई उनका अर्थ होता है क्या? और हम पक्षियों का स्वर सुन करके अगर आनंद लेते हैं तो एक आनंद उसका भी होता है। और सही बात है, कभी भाषा के प्रवाह का आनंद होता है, कभी भाषा के समझने का आनंद होता है। और जैसा मैंने आपसे कहा कि आपको तो मैं हिंदी में ही सुनाऊंगा, पर मैं नहीं जानता कि मेरी हिंदी भी बहुत से लोग समझ पाते हैं कि नहीं, उनको वो भी कठिन ही जान पड़ती। पर आपको ये संतोष हो सकता है कि चलो भाई हिंदी में बात कही गई। तो इसलिए मैं बहुत अत्यंत प्रसन्न हूँ, संतुष्ट हूँ कि आप लोगों ने मेरे संकल्प को, जैसे लखनऊ में, भोपाल में, विदेश में लोगों ने बहुत आनंद लिया, आप लोगों ने भी उसमें सहयोग दिया। ये बात इसलिए स्पष्ट करना आवश्यक है कि इस विषय में एक प्रकार का एक झूठा भय मन में बना रहता है। तो आपने सुना। अब आइए सुंदरकांड के संदर्भ में जो कुछ कहा वो आपने सुना, और यहां पर भी उसका एक दूसरा पक्ष। श्री राम अपने भाइयों के साथ घोड़ों पर सवार होकर के, अश्व पर आसीन होकर के महाराज श्री जनक के द्वार की ओर जा रहे हैं। वो दृश्य अनोखा है और उसको गोस्वामी जी एक नया रूप देते हैं, नया अर्थ देते हैं। और उसका तात्पर्य यही है कि वैसे तो परंपरा आज भी दूल्हे घोड़े पर बैठाए जाते, वो कुछ समय के लिए कोई घोड़ा मंगा लिया जाता है किराए पर, वो बेचारे बैठ नहीं सकते तो उनके साथ दूसरा पकड़े हुए चलता है और उससे एक रीति पूरी हो जाती है। तो रीति का भी महत्व है। लेकिन गोस्वामी जी ने
यह जो श्री राम के अश्व पर आसीन या घोड़े पर बैठने का वर्णन किया है, वे उसको एक दूसरा स्वरूप और दूसरा अर्थ देते हैं। और उसका तात्पर्य यह है कि वस्तुतः हम जब श्री राम के विवाह की कथा पढ़ें, गाएं, तो हम एक मनोरंजन के रूप में उसका आनंद न लें। का वो सचमुच वो प्रसंग पढ़ने में मनोरंजक भी है, लेकिन उसके साथ साथ धीरे धीरे कल जो सूत्र कहा गया था, कल बहुत थोड़े इस तुलना में थे, आज बहुत अधिक लोग हैं, कि गोस्वामी जी चाहते हैं कि कैसे जैसे एक बच्चे को जब आप शिक्षा पाने के लिए विद्यालय में भेजते हैं, तो आपको दो बातों का ध्यान रहता है कि एक तो बालक को जो वस्तु प्रिय लगे, अच्छी लगे, आप उसका एक आश्वासन या बच्चे को उसका लोभ दिखाते हैं। और दूसरे आपने देखा कि प्रारंभिक कक्षा में विद्यार्थियों को जो पढ़ाया जाता है जिन पुस्तकों को, उनमें चित्र भी बहुत बने रहते हैं, और यहाँ तक कि हर अक्षर के साथ एक चित्र बना हुआ आप पाते हैं। तो उसका उद्देश्य यही है कि बालक चित्र देखकर प्रसन्न होता है, पक्षियों को देख के प्रसन्न होता है, और चाहे वो नए कपड़ों के लोभ से, मिठाई के लोभ से विद्यालय में आए और चित्र के द्वारा वो आगे बढ़े। लेकिन अगर कोई विद्यार्थी पहली कक्षा में भी जीवन भर रह जाए और वो चित्र के द्वारा जिस शब्द का, जो अक्षर का अर्थ उसने लिया है, और वही दोहराता रहे, तो उससे बुद्धिमान कोई नहीं मानेगा। और इसका अभिप्राय है कि गोस्वामी जी प्रारंभ में तो आपको ऐसे मीठे ढंग से विवाह की बातें सुनाते हैं कि आपको एक आनंद आता है, पर गोस्वामी जी कहते आगे बढ़िए। और इसके लिए जो शब्द उन्होंने चुने वो कल उसके की व्याख्या तो नहीं की गई थी, पर वो शब्द ये है कि विवाह में जो दृश्य, जो घटनाएं घटित हो रही हैं, वो कैसी है, क्या उनका परिणाम, क्या उनका उद्देश्य है। तो उसके लिए गोस्वामी जी शब्द देते हैं कौतुक, विनोद, प्रमोद, प्रेम न जाई कही जानहि अली। कौतुक का अर्थ आप जानते हैं, विवाह शादी में नाना प्रकार के ऐसे आकर्षक खेल आदि प्रस्तुत किए जाते हैं जो बारातियों को आनंदित करें, उसे कौतुक कहते हैं। और परस्पर बारात करते हुए हंसी मजाक जो करते हैं, उसे विनोद कहते हैं। पर बात जो है कौतुक और विनोद से भी आगे होनी चाहिए। और वो क्या है कि विनोद करना भी सब नहीं जानते और विनोद सुनना भी सब नहीं जानते। विनोद करने में कई लोग ऐसे वाक्य बोल जाते हैं या ऐसा कुछ करते हैं कि वो सामने वाले को बुरा लग जाता है। तो विनोद जो है वो समझने की भी कला चाहिए, और जो विनोद करने वाला है उसका में भी ये जानना चाहिए कि कहाँ कैसा विनोद करना चाहिए, किससे कैसा विनोद करना चाहिए। तो इसलिए विनोद के साथ साथ कभी कभी आप लोग देखते हैं झगड़ पड़ते हैं, उनको आक्षेप लगता है, हमको बहुत बुरा लगता है। अब गोस्वामी जी कहते हैं कि नहीं, श्री राम के विवाह में कौतुक और विनोद के बाद प्रमोद का उदय हुआ। प्रमोद शब्द का अर्थ यूं तो बहुत विलक्षण है और बहुत व्यापक रूप में है, पर उसमें उसका अभिप्राय है कि मोद जो है वह आनंदमयी वृत्ति है, प्रसन्नतामयी वृत्ति है, कि जहां पर वो केवल एक क्षण का ही आनंद नहीं होता। कभी कभी आपने देखा होगा
कोई बात आपने सुनी, देखी, तो आपको वो याद आती रहती है और आप मनी मन हंस लेते हैं, उसकी याद कर लेते हैं। तो उसका अभिप्राय कि विनोद का आनंद तो क्षणिक है, पर जिसे प्रमोद कहते हैं उसका अर्थ है कि वो आनंद स्थायी है, वो एक क्षण का नहीं है। और वो विनोद विरोध नहीं बनाता, अपितु प्रमोद बनाता है। तो प्रमोद का अर्थ है ऐसा आनंद जो आपको स्थिर करे। पर प्रमोद का भी लक्ष्य अंतिम क्या है? रामायण का लक्ष्य, रामकथा का लक्ष्य है प्रेम का संचार, क्योंकि प्रेम के माध्यम से ही समाज को और व्यक्ति को परिवर्तित किया जा सकता है। तात्पर्य है कि बुद्धि के द्वारा कई बातें ऐसी होती हैं कि समझ ली जाती है और उसको समझने का प्रयास तो करना चाहिए। लेकिन आपने देखा होगा, बुद्धि से समझा हुआ सत्य जो है आप जीवन में उतार नहीं पाते। कई लोग कहा करते हैं रामायण में तो ये उपदेश दिया गया है कि पिता पुत्र का व्यवहार कैसा हो, भाई भाई का व्यवहार कैसा हो, पति पत्नी का व्यवहार कैसा हो। पर आप यह बात पूरी तरह सही नहीं। आप इसको दोहराते रहिए कि पति पत्नी में बड़ा प्रेम होना चाहिए। आप कहते रहिए कि पिता और पुत्र को पिता की आज्ञा माननी चाहिए। आप कहते रहिए कि भाई का वैसे कई संबंध होना चाहिए। पर हो रहा है क्या? उसका आप अनुभव कर रहे हैं क्या? इसलिए ये समस्या ये नहीं है कि समझने के बाद समझ करके हम फिर क्या करते हैं। तो बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया गोस्वामी जी ने कि जैसे पानी ऊपर से अगर बरस रहा हो तो बड़ा स्वच्छ है, साफ है, लेकिन जब वो जमीन पर गिरता है तो जमीन की मिट्टी का जो रंग होगा वो उसमें मिल जाएगा और पानी उसी प्रकार से मटमैला हो जाएगा। तो इसलिए अगर समझ के संदर्भ में भी गोस्वामी जी ने दृष्टांत किया कि वेद पुराण जो है वो समुद्र हैं और संत बादल है, और जैसे मेघ के द्वारा जल की वर्षा होती है, इसी प्रकार के वेद पुराण समुद्र से नाना प्रकार के चरित्र उपदेश का जल लेकर के संत अपने भाषण के द्वारा, प्रवचन के द्वारा उसकी वर्षा करते हैं। लेकिन बस तो निर्भर यह है कि आपने समझा क्या, कहा क्या गया वो तो ठीक है, पर सामने वाले ने क्या समझा। और तब कभी कभी हंसी भी आती है। लोगों के सोचने के ढंग को देख के भी आश्चर्यचकित होना पड़ता है। एक सज्जन प्रवचन लिख रहे थे, बड़ी तीव्र गति से लिख रहे थे, प्रसन्न हुआ मैंने ये कहा कि लक्ष्मण जी का चरित्र चल रहा था, देखें आपने क्या लिखा है। तो उसमें पहला वाक्य उन महोदय ने लिखा था कि लक्ष्मण जी का स्वभाव बड़ा कुटिल था। मैं तो बड़ा परेशान हो गया कि वो उन्होंने कुटिल बना दिया। क्या मैं इतना पागल हो गया हूं कि ये कह सकता हूं कि लक्ष्मण जी का स्वभाव बड़ा कुटिल था? लक्ष्मण को कुटिल नहीं, उनसे बढ़कर के तो कोई सरल स्वभाव का व्यक्ति ही नहीं। जब गांव की स्त्रियों ने सीता जी से पूछा कि गौर और श्याम वर्ण के राजकुमार आपके कौन हैं, तो जनक नंदिनी ने पहले पक्षल परिचय लक्ष्मण का ही दिया और लक्ष्मण जी का परिचय देते हुए पहला शब्द उन्होंने कहा सहज स्वभाव है, ये बड़े सीधे स्वभाव। अब उन्होंने कहीं कहीं जो लक्ष्मण जी के चरित्र में टेढ़ेपन का वर्णन आता है उसको अनुवाद कर लिया और वो कुटिलता के जोड़ दिया उसको। अब ये भी तो एक समझ है कि वो व्यक्ति ने मैंने क्या कहा और वो क्या समझा गया, और अगर दूसरे भी पढ़े तो कितना बुरा मानेंगे कि वक्ता कैसा है जो ऐसी खराब बात कहता है।
तो इसका अर्थ है मिट्टी का रंग तो जल के ऊपर बदलता ही है। तो इसलिए गोस्वामी जी ने कहा बुद्धि जो आपकी है वो मति नहीं सुमति हो। पहले बेटी मंदाकिनी इसी प्रसंग पर प्रवचन देने वाली थी, मत की रति गति भूति भलाई। तो वो गंभीर प्रसंग है और इसलिए सुंदरकांड हम लोगों का बड़ा लोकप्रिय प्रसंग है, इसलिए ये कहने की बात कही गई। तो ये गोस्वामी जी कहते हैं पहले आपकी बुद्धि कैसी है, सुमति है कि नहीं। मैं बोल नहीं पाता। जबलपुर में मैंने देखा एक श्रोता ऐसे थे कि जो माला लेके कथा में आते थे और वो माला बड़ी महंगी बनवा के जितनी अच्छी से अच्छी होती थी लाते थे और वो मुझे पहनाते भी थे और कथा शायद वो 5-10 मिनट से ज्यादा नहीं सुनते थे और उठ के चले जाते थे। तो एक आध दिन तो लगा कि शायद कोई काम रहा होगा, पर जब मैंने कई दिन देखा कि वो आते हैं, माला लाते हैं, 5-10 मिनट में चले जाते हैं, तो मैंने किसी से कहा कि भाई ये तुरंत आते हैं और इतना समय लगा के ये इतनी जल्दी चले क्यों जाते हैं। तो उनके वो बड़े गहरे मित्र थे, तो उनसे उन्होंने पूछा कि भाई आप आते हैं और इतने जल्दी चले क्यों जाते हैं। बोले मैं कथा सुनने नहीं आता, हम तो महाराज श्री की अंगुलियों को देखने आता हूं, मुझे जो सट्टा लॉटरी करना होता है उसी के आधार पर करता हूं। और कोई मेरी अंगुलियों के द्वारा हो तो संकेत नहीं मिलता। किसी दिन उनको उससे लाभ हो गया तो वही मानने लगे। तो क्या कथा का उद्देश्य आपको सट्टा लॉटरी का अंक बताना है क्या? पर वैसे श्रोता भी तो होते ही। तो श्रोताओं के इतने प्रकार हैं कि इसकी कोई सीमा नहीं। तो इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि अगर ऐसी विविध प्रकार की बुद्धियां आप लेकर के सुनेंगे तो आप अपने रंग में उसको रंग देंगे। पर उसके बाद मान लीजिए मिट्टी न हो, संगमरमर या पत्थर का फर्श हो, पानी वर्षा, तो पानी का रंग नहीं बदलेगा लेकिन बरसेगा, रंग नहीं बदलेगा और पानी बह जाएगा। तो इसका अभिप्राय हुआ कि आपकी बुद्धि अगर सही समझने के बाद भी जो सुना आपने उसको बह जाने दिया तो कोई लाभ नहीं हुआ। तो उसका लाभ तो तब होगा जब आप ऐसा एक गड्ढा बनावे, कुंड बनावे कि जिसमें वो स्वच्छ जल जो है वो बना रहे। गोस्वामी जी कहते हैं आपकी बुद्धि जो है ऊपर है, पानी वर्षा तो सुमति की भूमि है, सुमति भूमि, और उसको रखना कहां। अगर आपने यहां से सुना और यहां से निकल गया, कई लोग तो ऐसे भी हैं जो मेरे लिए कहा करते हैं कि इनकी बहुत सी बातें तो सिर के ऊपर से निकल जाती। तो भाई वो सिर से ऊपर निकल जाने का तो कोई उपाय नहीं है। मैं नहीं चाहता कि आपके सिर के ऊपर निकल जाए, पर हम कोई आपके मनोरंजन के लिए तो बोलेंगे नहीं। तो मैं चाहूंगा तो कि यही कि आप मेरी बात को समझें, पर समझने के बाद फिर कहां जाएगा। अब यहां वर्षा हुई और कान के रास्ते बह गई। उस विद्यार्थी की तरह जो लौट करके आया और उससे किसी ने पूछा कि आपने संस्कृत शिक्षा कई दिनों से प्राप्त किया है, आप बताइए इस शब्द का अर्थ क्या है। तो उन्होंने कहा मुझे नहीं मालूम। तो इतने दिनों से आप पढ़ने जाते हैं नहीं मालूम। तो उन्होंने कहा कि गुरु दक्षिणा भी तो देना चाहिए। तो मैं जितना पढ़ता हूं वो गुरु जी को भेंट करके चला आता हूं। यद पठितम तद गुरुवे निवेदितम। तो अगर आप इस प्रकार के श्रोता हैं कि आप सुने और सुनने के बाद यही सब गुरु जी को, कथावाचक जी को भेंट करके चले जाते हो, तो कथा का कोई अर्थ नहीं हुआ। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं यहां से सुनिए और सुनने के बाद नीचे जब उतरे तो उसको कहां रखें। बोले सुमति भूमि थल
हृदय अगाधु, पहले बुद्धि में आवे और बुद्धि से उतर करके हृदय में आवे। और इसका अर्थ क्या हुआ कि बुद्धि की बात जो है वो स्थिर नहीं हो सकती जब तक आपके हृदय में भी वह ग्रहण न हो सके। तो समस्या अधिकांश लोगों की यह होती है कि वो बुद्धि, कुछ तो अनेक लोग हैं जो बुद्धिसा का प्रयोग ही नहीं कर सकते, पर बुद्धिमान होते हुए भी हृदय और बुद्धि दोनों का मेल नहीं बिठा पाते, और इसलिए उसको हृदय में धारण करें। और जब बुद्धि से सुन करके हृदय में धारण करें तो जैसे आपके पेट में जो पदार्थ जाता है, अन्न जाता है, पीने की वस्तु जाती है, वो आपके शरीर को रक्त देती है और उसी से आप शरीर आपका स्वस्थ रहता है और आप कार्य करते हैं। तो इसका अर्थ हुआ कि पहले आप समझिए और फिर हृदय में धारण कीजिए और फिर जीवन में उतारने की बात सोचिए। तो इसलिए वस्तुतः गोस्वामी जी धैर्य नहीं खोते और वो ये कहते हैं कि ठीक है, धीरे धीरे अभी व्यक्ति उतना नहीं समझ पा रहा है, मनोरंजन ही कर ले रहा है, तो इसमें क्या आपत्ति है, पर उसके बाद वो धीरे धीरे उसके रस में प्रवेश करेगा। तो अब गोस्वामी जी दूल्हे का घोड़े के पे ऊपर वर्णन, ये तो कोई बहुत आश्चर्य नहीं। आप यानी कितने दूल्हों को घोड़े पर बैठ करके देखते हैं, घोड़ा कैसा है, सुंदर है, कितना बढ़िया दूल्हा सजा है, ये आपको दिख सकता है। पर गोस्वामी जी अपना संदेश देते हैं और मानो वो कहना चाहते हैं कि ये जो दूल्हे पर श्री राम का बैठना है वो क्या है। गोस्वामी जी ने पशु पक्षी वृक्ष इनको प्रतीक बना करके बहुत से बातें रामायण में, गीतावली में, दोहावली में वो आपको पढ़ने को मिलेंगे। अब गोस्वामी जी घोड़े का जो अर्थ लेते हैं, कुछ बातें कल कही गई थी, अब गोस्वामी जी एक नई बात कह रहे हैं और अगर ध्यान से समझा जाए तो हम सबके लिए बहुत उपयोगी। क्या वो ये कह रहे हैं कि वस्तुतः यह तो इस घोड़े को देख करके लग रहा है, घोड़ा बड़ा ही चंचल है, सुंदर है और उस पर श्री राम बैठे हुए हैं। अब उस घोड़े को देख करके गोस्वामी जी कविता के द्वारा आपसे जो कहना चाहते हैं उसे आपको समझना है। और तब वो इसी छंद में जो आपके सामने चौपाइयां कही गई उसमें कहते हैं कि ये घोड़ा साधारण घोड़ा नहीं, ऐसा लगता है कि काम ही घोड़ा बन करके आया हुआ है और काम के अश्व पर, काम के घोड़े पर श्री राम आसीन। इसके गहरे अर्थ पर विचार कीजिए। बहुधा काम की शास्त्रों में निंदा की गई, काम को बुरा बताया गया है और यह भी कहा गया कि काम और राम एक साथ नहीं रह सकते। लेकिन क्या ये सही है क्या पूरी तरह से? और अगर ऐसी निंदा की गई है तो उसके पीछे भी तात्पर्य, उसका भी उद्देश्य है। पर मनुष्य को अपने जीवन में अगर वो काम को अस्वीकार करने की बात कहे तो सही नहीं है। मनुष्य का जो शरीर बना है, आपका जो जन्म हुआ है, वो तो काम के माध्यम से हुआ है। तो ऐसी स्थिति में इसीलिए जो विवाह के मंत्र पढ़े जाते हैं उसमें काम की महिमा के श्लोक हैं, जो पढ़ते हैं वो आपको उसका अर्थ नहीं उस पर पता होता है, पर उसमें कामोदाता, कामोपति गृहीता, काम ही सब कुछ। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि विवाह तो काम के आधार से ही जुड़ा हुआ है और श्री राम जो है दूल्हे के रूप में विवाह के लिए जा रहे हैं। अब ऐसे स्थिति में यदि ये कहें कि नहीं वो काम है ही नहीं, तो ये तो केवल एकदम जीवन को नीरस बना देना।
जीवन को रस की आवश्यकता है, रस की प्यास है। और इसीलिए अहिल्या जड़ हो गई थी। जब भगवान राम के चरणों से वो चैतन्य हुई तो उसने भगवान से ही कहा कि महाराज मेरा मन तो भंवरा है, और उन्हीं का क्यों, सभी का मन भंवरा है। और भंवरे का स्वभाव आप जानते हैं कि वो रस लेता है। अब वो रस में अंतर नहीं कर पाता, वो फूल पर भी बैठ जाए, नाली पर भी बैठ जाए। तो इसी प्रकार से हम लोगों के मन की दशा, कहां जाकर के रस लेना चाहते इसका कोई ठिकाना नहीं। लेकिन उस मन को क्या आप नीरस बनाए रखेंगे क्या? नहीं नहीं, अगर उसको रस की प्यास है तो आपका कर्तव्य है कि उसको रस दीजिए, पर रस देने में आपको सावधानी बरतनी। और उसका अर्थ यह है कि जब भी, एक जैसे कहा गया रामायण में, अयोध्या का राज्य चंपे का बाग है और श्री भरत का मन भंवरा। चौपाई आप रामायण पढ़ते होंगे तो आपको मिली होगी, आप जरूर पढ़ा करें। वो स्वामी जी कहते हैं, अवधराज सुरराज सिहाही, दशरथ धन सुनि धन लजाही, तेहि पुर बसही, भरत विनुरागा, चंचरीक जिमि चंपक बागा। ये माना जाता है कि भ्रमर जो है, भंवरा जो है, वो चंपे के वृक्ष पर नहीं बैठता, चंपे के फूल पर नहीं बैठता, चंपे का रस नहीं लेता। तो इस चौपाई में कहा कि भरत जी महाराज का जैसे चंपे का रस नहीं लेता, इसी प्रकार से अयोध्या के राज्य का उन्होंने रस नहीं लिया। तब इसका अर्थ तो यह हो कि भरत जी रस नहीं लेते। पर वो मुझे ध्यान आता है इस प्रसंग में, बहुत बढ़िया बात कही भक्त ने। भक्त लोग सकाम होते हैं कि निष्काम? तो उसका उत्तर यूं देता हूं मैं कि आपके पास कोई ऐसे सज्जन आए कि जो साधु वेश में हैं, और आपने उनसे कहा कि भोजन कर लीजिए, नहीं मैं अन्न का भोजन नहीं करता। लगा कि भाई अन्न छोड़े हुए त्यागी होंगे। और उसके बाद कहा कि अच्छा महाराज अन्न नहीं लेंगे तो मिष्ठान्न, बोले वो भी नहीं ले सकते। तो महाराज आप थोड़ा अंगूर ले लीजिए, वो भी नहीं, संतरा वो भी नहीं, केला वो भी नहीं। लगा कि महाराज कुछ नहीं ले रहे हैं तो क्या भूखे रहते हैं क्या? तो व्यक्ति ने पूछा कि महाराज आप सब नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं तो कुछ लेंगे, बस थोड़ा फलों का रस दे दो। पता चला कि त्यागी जी कितने चतुर हैं। फल लेते तो छिलका उतारना पड़ता, बीज अलग करना पड़ता, रस माने आप निचोड़ के रस उनको दे दीजिए। तो ऐसा त्यागी तो वस्तुतः रस को लेने के में चतुर है। इसलिए तुलसीदास से पूछा गया कि ये जो रामायण है किस फल का रस, और कौन सा फल है? उनका फल नहीं है, छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, ये तो रस है। भरत जी का मन भंवरा है और अयोध्या में रस नहीं ले रहा है, तो ये भ्रम मत पालिए कि ये भंवरा रस नहीं लेता। बहुत बड़ा रसिक भंवरा। और वो कहां का रस लेता है? तो बालकांड में जब श्री भरत की वंदना की गई तो आप पढ़ते हैं, प्रणवो प्रथम भरत के चरणा, जासु नेम व्रत जाई न वरना, राम चरण पंकज। श्री राम का चरण कमल है और श्री राम चरण पंकज मन जासु, वह उनका मन भंवरा है और श्री राम के पद कमल का रस लेता रहता है और उस रस को छोड़ के कहीं नहीं जाता। मानो रस चाहिए, और अगर उसको रस नहीं मिलता तो जहां तहां भटक रहा है। पर अगर उसको ऐसा रस मिल जाए कि उसको परम रस के आनंद की अनुभूति हो जाए तो जहां तहां नहीं भटकेगा। इसीलिए अहिल्या ने भगवान से यही कहा कि अगर मेरे जीवन में भूल हुई तो इसलिए कि मन मेरा भ्रमर धोखा खा गया।
तो अब मुझे वरदान ये दीजिए कि पद कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करे पाना। और इसका अर्थ है कि जीवन व्यक्ति का नीरस नहीं होता, होना भी नहीं चाहिए, पर उसमें क्या सावधानी होनी चाहिए, महत्व इसका है। तो अगर काम का सर्वथा विरोध करें और ये कहें कि निष्काम होना चाहिए, ब्रह्मचारी होना चाहिए, तो ये बातें भाषण में तो कहती ही जा सकती है, कहते ही हैं, लेकिन उस पर गहराई से जब विचार करें तो वो एक सही रूप नहीं। कोई ऐसे अपवाद के रूप में व्यक्ति होते हैं कि जिनका जीवन उस तरह का है, लेकिन उन्हें एक नियम नहीं बनाएंगे। अब तब गोस्वामी जी यह बताना चाहते हैं कि काम की निंदा क्यों, और श्री राम और काम को एक दूसरे का विरोधी क्यों बता दिया गया, और आज काम के घोड़े पर श्री राम बैठे हुए हैं, ये क्यों। गोस्वामी जी घोड़े के रूप में कह देते ये घोड़ा धर्म है, ऐसा भी कह सकते थे। शंकर जी के बैल के लिए यही कहा जाता है कि वो धर्म का रूप है। तो श्री राम के घोड़े पर बहुत एक गंभीर संकेत है, पर अब इतने वर्षों से आप सुन रहे हैं मुझसे, तो मैं आशा करता हूं कि आप उसी अर्थ में लेंगे कि शंकर जी का वाहन जो है वो बैल, और भगवान राम जब विवाह के लिए तो उनका जो वाहन, शंकर जी तो विवाह के लिए भी गए तो बैल पर बैठ के ही गए, और बैल पर उनको बैठा देख करके जो बच्चे बड़े उत्साह से स्वागत करने आए थे दूल्हे को देखने, बारात को देखने, तो भाई दूल्हे की कल्पना तो बहुत अच्छी होती, और जिन बेचारों के पास सवारी नहीं होती वो उधार ले लेते। तो बात भी थी कि शंकर जी तो सर्वसमर्थ हैं, तो कम से कम विवाह के दिन तो बैल छोड़ देते। दंग में कहते हैं उनका बैल भी ऐसा जो बूढ़ा, तो बूढ़े बूढ़े बैल पर बैठ करके कोई विवाह में दूल्हा आ सकता है, ये कल्पना तो बच्चों के मन में थी नहीं। और जब उन्होंने देखा कि बाराती भी बड़े रंग बिरंगे, एक और देखा भूत प्रेत पिशाच नाना प्रकार के, और दूसरे देखा बहुत सुंदर देवता, बड़े विचित्र बारात है। और उसमें भी ये जो अच्छे ठाट बाट में बाराती देवता थे वो शंकर जी से दूर थे, और ये सब जो है विचित्र विचित्र देश वाले पास में थे। तो बालक इस दूल्हे को, सवारी को बैल पर आया हुआ है, साथ में लेके आया है, इतने घबराए क्यों जान लेके भागे। तो जब गए तो घबराहट में उनकी देख करके माताओं ने पूछा तुम घबराए हुए क्यों गए, क्यों तुम तो बारात देखने गए थे, कैसा है वो दूल्हा, कैसी है बारात। तो बच्चों ने कहा कि बस एक ही बात समझ लो कि इस दूल्हे और बारात को देखने के बाद जो जिंदा बचे तो उसका बड़ा भाग्य, जो जियत रही बारात देखकर पुण्य बढ़ते ही कर सही, वो बड़ा पुण्यात्मा होगा। अरे वो तो देख के जान निकल जाए, पास में देखने कौन जाए। तो भगवान शंकर का यह जो वेश है और बैल है, अब आप इसको दूसरे अर्थ पर विचार कीजिए। भगवान शंकर विवाह के लिए भी बैल पर बैठ करके आए, और शास्त्र जब बैल की बात कहते हैं तो उसकी तुलना करते हैं धर्म से, धर्म ही बैल। और जब कहते हैं शंकर जी का बैल बूढ़ा है तो धर्म तो बहुत पुराना है, अनादिकाल से तो बूढ़ा तो उसको कहना ही चाहिए। और उस समय भी शंकर जी का संसार के दूल्हे जो है वो तो नकली वेश बना के जाते, पर शंकर जी ने निर्णय किया कि भाई हम तो धर्म का त्याग एक क्षण के लिए भी नहीं करेंगे, चाहे लोग हंसी उड़ावें, चाहे व्यंग करें, चाहे जो कुछ करें, लेकिन वो विवाह के लिए भी आए। तो वो स्वाभाविक रूप से उनका विवाह जो था
वो स्वयं उनके मन की इच्छा से जुड़ा हुआ नहीं था, क्योंकि वे तो समाधि में निमग्न थे और लोक कल्याण के लिए विवाह की आवश्यकता थी, और वो विवाह कर नहीं रहे थे। तो इसलिए चेष्टा की गई कि वो विवाह करें, इच्छा भले ही न हो पर संसार के लिए, क्योंकि तारकासुर नाम का जो दैत्य है उसने यह वरदान मांग लिया है कि शंकर जी के शरीर से, शुक्र से जो पुत्र उत्पन्न हो वही मुझे मार सके। और तारकासुर की कल्पना यह थी कि शंकर जी का आनंद अधोगामी नहीं है, ऊर्ध्वगामी। तो शंकर जी विवाह क्यों करेंगे, और विवाह नहीं करेंगे तो बेटा नहीं होगा, और बेटा नहीं होगा तो मैं मरूंगा। और तब वो बड़ा लंबा प्रसंग है कि बड़ी चेष्टा की गई पर करते ही नहीं थे। जब शंकर जी ने विवाह स्वीकार किया, पहले तो भगवान राम ने प्रयास किया, क्योंकि भगवान शंकर ने श्री राम की भक्ति के कारण ही सती जी का वो छोड़ा था। तो स्वयं श्री राम प्रकट हो गए और कहने लगे कि आज मैं आपको कथा सुनाने आया हुआ हूं। अच्छा, प्रभु कथा सुनाने आए, किसकी कथा सुनाएंगे? तुलसीदास जी बहुत मीठी बात लिखते हैं, अति पुनीत गिरिजा के करनी बिस्तर सहित कृपा निधि वर्णी। पार्वती जी का चरित्र सुनाने लगे, और जब प्रभु पार्वती जी का चरित्र सुनाने लगे तो शंकर जी की आंखों में आंसू आ गया। तो देखने वालों को लगा कि पार्वती जी का वर्णन सुन के भाव और प्रसन्नता से आंसू आ गए, पर भगवान शंकर के आंखों में आंसू क्यों आ गए? वो सोचने लगे प्रभु की कथा सुन करके कि धन्य है हमारे श्री राम, कैसा इनका शील स्वभाव है। ये पार्वती जी सती रूप में कथा सुनने गई और नहीं सुना, तो जिन सती जी ने प्रभु की कथा नहीं सुना, प्रभु इतने उदार हैं कि उन्हीं की कथा स्वयं सुना रहे हैं। इससे बढ़ के उदार कौन होगा? इस भाव से वो बड़ी प्रसन्नता में डूबे हुए। अब शंकर जी से कह के कथा सुन चुके, अब जरा मेरी दक्षिणा दीजिए। क्या? बोले अब विनती मम सुनहु सियो, जो मुंह पर निज नेहु जाय विवाहु, शैल जहीं यह मुहि मांगे देव। आपसे मैं ये मांगता हूं कि आप पार्वती जी से विवाह कर दीजिए। अब शंकर जी तो बड़े संकट में, वो तो विवाह न करने की बात उनके मन में थी। प्रभु ने कहा विवाह कीजिए, तो शंकर जी ने कहा प्रभु कह शिव यद्यपि उचित अस नहीं, पर नाथ बचन पुण्य मेट न जाही। यद्यपि वो मुझे ठीक तो नहीं लग रहा है, पर आपके वचन को टाला नहीं जा सकता है। इसे सिरधरि आयसु करिए तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। आपकी आज्ञा को हम सिर पर धारण करते हैं। पर इस वाक्य को सुनते ही भगवान चिंतित हो गए। पहले आपको कोई व्यक्ति कोई वस्तु दे तो ये भी तो महत्व है कि उस मूल्यवान वस्तु को आपने रखा कहां। ऐसा न रख दें कि खो जाए, चोर चोरी कर ले जाए। तो शंकर जी ने जब यह कहा कि मैं आपकी आज्ञा सिर माथे, तो शंकर जी का अर्थ यही था कि हृदय तो मानता नहीं, पर वह आप कह रहे हैं तो हम बुद्धिपूर्वक उसे मान ले रहे हैं। तो प्रभु ने हंस करके कहा कि आपने मेरी आज्ञा को जहां रखना चाहिए वहां नहीं रखा। क्यों? बोले आपने सिर पर रख लिया और वही गंगा बह रही, तो कहीं गंगा की धारा मेरी आज्ञा भी ना बह जाए, इसलिए मेरी बात को सिर पर मत रखिए। तब कहां रखें? बोले अब उड़ राख्यो जो मैं कहूं, मेरी बात को हृदय में रखिए, सिर पर बुद्धि से मत बोझ बनाइए, मानिए। अच्छा महाराज, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं भाई जिसका जो स्वभाव नहीं है। अब शंकर जी की समस्या ये है कि प्रभु ने कहा मेरी आज्ञा को सिर पर रखिए, हृदय में रखिए,
और जब भगवान ये कह के जाने लगे तो शंकर जी आज्ञा तो भूल गए। आज्ञा को हृदय में नहीं रखा। हृदय में किसको रखा? शंकर सोई मूर्ति उर राखी। अब श्री राम का रूप हृदय में रख के डूब गए, भूल गए कि क्या कह गए। और जब श्री राम से